सो क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। लाइक सो सेम एज इट इज हम जर्मन लैंग्वेज में भी प्रीपोजिशंस यूज में लेते हैं कहीं ना कहीं। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो हिंदी में कोई बता सकता है कि मुझे हम प्रीपोजिशंस कैसे यूज में लेते हैं? आपको किसी को कुछ आइडिया है कि हिंदी में हमने कब यूज में लेते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं? और क्लास मैंने आपसे पूछा है कि जैसे हम हिंदी में सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, तो तब आपने कहीं ना कहीं प्रीपोजिशंस को यूज में लिया होगा। तब आपने प्रीपोजिशंस यूज में ली थी? आपको लगता है कि आपने यूज में लिया था उस टाइम पे? आपको या फिर कोई सेंटेंस बता सकते हो आप? साबरा एंड मनीषा, आप तो बता सकते हो, आपने जर्मन से रिलेट भी किया अभी। हाँ जी सर। बता सकते हो सेंटेंसेस बनाते हैं, यूज में लेते हैं? यस सर। लाइक एन एग्जांपल। जैसे सर हम हिंदी में बात करते कि मैं इतने टाइम से ये वाली क्लास लगा रही हूँ वेरी गुड। कि कि हम पिछले सिंस 5 मंथ्स, हाँ लाइक पिछले पांच जी, महीने से मैं क्लासेस ले रही हूँ, हाँ जी। सिंस 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो वहां यस। पे जो पिछले 2 घंटे से जो हम बात की ना, वो हमने हिंदी में बात की, तब हमने प्रीपोजिशन यूज में ली। इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको सिंस। और इंग्लिश में हम सिंस। जैसे बोलते हैं कि आई बाय अ बैग फॉर माई मदर, तो वहां पे जो फोर था, वो फोर एक प्रीपोजिशन है। अभी तक हमने जो सेंटेंसेस बनाए A1 में विदाउट अ बेसिक नॉलेज, सॉरी विद अ बेसिक नॉलेज, तो फिर हमने वहां पे क्या किया? फॉर, टू, विद, इन सब के लिए हमने कोई चीज यूज में नहीं ली। आपको पता ही नहीं था, आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया हमने आपको कि वहां पे फॉर के लिए, विद के लिए, सिंस के लिए, इन सब चीजों के लिए आप क्या यूज में लेने वाले हो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं उन सब चीजों के लिए कि आप सेंटेंस बना रहे हो कि आई गो टू दिल्ली विद माई फ्रेंड, तो वहां पे विद के लिए क्या आएगा, और वो माई फ्रेंड के लिए क्या जाएगा? और वो जो माई फ्रेंड जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, वो एज ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा या फिर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आएगा, और उसमें केस कौन सा लगेगा? अब ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी रहता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट पे विदाउट केस तो हम नहीं यूज में लेते हैं। सब्जेक्ट पे हमेशा हमारा केस लगता है। कौन सा केस लगता है? विच केस यूज नॉमिनेटिव। आवर सब्जेक्ट? नोमिनेटिव केस, वेरी गुड। सो हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नोमिनेटिव केस लेता है। फिर बात आती है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो फिर हमारे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। अगर वो सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो फिर हम उस पर कौन सा केस यूज मिलेंगे? कैसे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब्स। अगर हमारी वर्ब डाटिव है, आकुजाटिव है, और नोमिनेटिव है, मेक सेंस। तब हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो डाटिव वर्ब है तो डाटिव ऑब्जेक्ट बनेगा, आकुजाटिव वर्ब है तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर नोमिनेटिव है तो नोमिनेटिव बनेगा। फिर बात आती है अगर हमारे पास में हो वेक्सल वर्ब। वेक्सल का मतलब क्या होता है? चेंजिंग वर्ब। तो चेंज होती रहती है, उसके पास में डबल पावर्स हैं। वो क्या कहती है कि मेरे पास में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ना, उसको मैं आकुजाटिव भी बना सकती हूँ, उसको मैं डाटिव भी बना सकती हूँ, दोनों बन सकता है। तो वो एक सिंगल मात्र एक वर्ब है जो दो ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल सेंटेंस के अंदर यूज में ले सकते हैं हम वहां पे। और वहां पे क्या रूल होता है कि वहां पे एक पक्का पर्सन होगा और दूसरी क्या होगा? थिंग्स होगी। ठीक है। पर्सन विल बी टेक डाटिव केस एंड थिंग विल बी टेक आकुजाटिव केस। अपोजिटिव डायरेक्ट केस। ऑब्जेक्ट जो भी होगा हमारा वो लेगा आकुजाटिव केस, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लेगा हमारा डाटिव केस। तो ये सब हमने अभी तक पढ़ा है केस की फैमिली में। अब हम केस की फैमिली में बढ़ रहे हैं थोड़े आगे, जहां पे हमें चीज पता चली है प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन नाम की कोई चीज होती है। सो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। As the name itself suggests, before position, a word which comes before position to show the position of the word. In other words, it shows the connection between the two things, that, where, how or when these are connected with each other. तो दो हमारे पास में क्या होंगी? थिंग्स होंगी। उसके बीच में हम कनेक्शन बना देंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। जैसे आई बाई अ बैग फॉर माई मदर, तो मेरा मैंने क्या कनेक्शन बनाया कि अ बैग फॉर माई मदर, कि जो बैग जो खरीदा गया है ना, वो किसके लिए खरीदा गया है? माई मदर। मदर के लिए। तो मदर के वो लिए। बैग का और माई मदर का दोनों का क्या है? कनेक्शन है। वो कनेक्शन किस वर्ड से बन रहा है? विद की वजह से, और सॉरी फोर की वजह से। ठीक है, तो जो फोर जो है वो हमारी प्रीपोजिशन है। अब हम बात करते हैं कि प्रीपोजिशन होते कितने टाइप्स की हैं। इन जर्मन देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। पहली होती है डाटिव, वही जो सेम केसेस हमारे चल रहे हैं, डाटिव आकुजाटिव। एक यहाँ पे आपको नया मिलेगा, वो है गेनिटिव। सो ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये आपको गेनिटिव जो प्रीपोजिशंस हैं, ये आप पढ़ोगे B1 लेवल में, तो ये आप बाद में पढ़ोगे। उससे पहले आपको पढ़ना है
कौन सी डाटिव, दाटिव, अकुजाटिव, अपोजिटिव, अपोजिटिव और और डाटिव, जिनको हम क्या वेक्सल। बोलते हैं? वेक्सल। वेक्सल, जिनको हम क्या बोलते हैं? वेक्सल। वेक्सल। अब वर्ब्स पढ़ने सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटिव प्रीपोजिशन। सो डाटिव प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए हमारे पास में ये एक फॉर्मूला है, फोन सू सनम बाग। रिपीट कीजिए, फोन सू सनम बाग। कौन सा अब इसमें से जो देखो, सब लेटर के बीच में हमने गैप दे रखा है। फोन के बीच में गैप है, सू के बीच में गैप है, फिर एस एन ए एम बी ए जी, सबके बीच में गैप है। सबके बीच में गैप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोन सू एस एन ए एम बी ए जी जो लिखा गया है, उनके जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं ये किसी प्रीपोजिशन के हैं। आया समझ में? जैसे फोन एक प्रॉपर पूरी प्रीपोजिशन हो गई, अलग से पता चल रहा है। सू एक अलग हो गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एस की, तो एस से बनती है जाइट, एन से बनता है नाक, ए से बनता है आउस, एम से मीट, बी से बाई, ए से आब, जी से गेगन यूबस। तो टोटल हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास में 9 प्रीपोजिशंस होती हैं, ओनली एंड ओनली इन डाटिव, जो सिर्फ डाटिव केस लेती हैं। क्लियर है? समझ में आया? यस Yes. सर। वन मोमेंट सर। वेट अभी क्वेश्चंस नहीं पूछने, पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से, फिर आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में से नहीं समझ में आएगा, पहले वेट कीजिए। सो हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रीपोजिशन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हम जो पढ़ने वाले 3 टाइप की प्रीपोजिशंस पढ़ने वाले हैं, डाटिव, डाटिव, Accusative, अकुजाटिव वेक्सल। वेक्सल का मतलब क्या होता है? अकुजाटिव भी और Accusative plus और dative. डाटिव और चेंजिंग डाटिव वर्ब, भी, ठीक है। चेंजिंग वर्ब नहीं, चेंजिंग प्रीपोजिशन। चेंजिंग पोजीशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डाटिव के बारे में। लिखना नहीं है किसी को भी कुछ, सिर्फ फोकस करना है। डाटिव प्रीपोजिशन। अब डाटिव का मतलब क्या हुआ? डाटिव मतलब केस, ऐसी प्रीपोजिशन जो डाटिव केस लेंगी। कौन सी प्रीपोजिशन जो डाटिव केस लेंगी? प्रीपोजिशंस who will be take डाटिव केस। अब केस लेगा कौन? केस हमेशा कौन लेगा? केस लेगा हमारा ऑब्जेक्ट। केस कौन लेता है? ऑब्जेक्ट लेगा ये हमारा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। अब एक सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सेंटेंस हम बनाते हैं, आई हैव a bag of my brother। आई हैव ए बैग ऑफ माई ब्रदर। सो हमने क्या कहा? दो ऐसी थिंग्स होंगी, 2 थिंग्स होंगी जो एक दूसरे से रिलेट करेंगी। उन दोनों को रिलेट करने के लिए हमें प्रीपोजिशन यूज में लेना पड़ेगा। सो 2 थिंग्स क्या है यहाँ पे? एक तो है ए बैग, दूसरा है माई ब्रदर। सो हमारे पास में यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट नंबर 1, दो Object number ऑब्जेक्ट नंबर 1, 1. ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कौन कर रहा है? बीच में कनेक्शन किसकी वजह से है? और ऑफ की और वजह की से। वजह से। सो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस ऑफ को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल सेंटेंस हमारा बनाते हैं, जो हमने आज तक की जो हमारी नॉलेज है उसके बिहाफ पे। सो आई का हमारा क्या बनेगा? इस। वर्ब है हमारी हाबन, हाबन के एंडिंग ई हटा देंगे। ई हटाने के बाद में इसके अकॉर्डिंग जो एंडिंग आती है वो आती है ई, तो ये बनेगा इस हाब है। Ishabe. इसको कोई भी हाबे नहीं पड़ेगा, हाब ए आएगा, ए हाब। Ishabe. ई का जो है, ई को हम साउंड देते हैं ए का, और ए को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए। सो हाब, ए का साउंड आना चाहिए, ए हाब। Ishabe. सो इस हाब है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए बैग। ए बैग को जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? Tasche. आर्टिकल, विद इन आर्टिकल बोलना है हमेशा। ein Tasse. डी Die टास्क है Tasse. सर। डी टास्क है। Die Tasche.
दी टासा मतलब होता है बैग। बैग। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट केस कौन सा लेगा, अकुजाटिव लेगा कि डाटिव लेगा, कौन डिसाइड करेगा? हमारी वर्ब करेगी, वर्ब की एंडिंग हाँ सर, वर्ब करेगी। हमारी वर्ब करेगी, हमारी वर्ब। अब हमारी वर्ब है हाबन। हाबन Verb वर्ब है। कौन सा केस लेती है? हाँ बस सर, होता है अकुजाटिव। हमारी हाबन accusative। वर्ब कौन सी है? अकुजाटिव वर्ब है। Accusative है। अगर हमारी वर्ब अकुजाटिव है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी कौन सा केस लेगा? Accusative। Accusative. अकुजाटिव ही लेगा। सो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस हाब है, बैग को लिख देंगे हम टास है। आर्टिकल चेक करेंगे, आर्टिकल कौन सा है? बेस्टिम्ड आर्टिकल है, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल है, नेगेटिव आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल यूज में लिया हमने? सर इसमें उन बेस्टिम्ड आर्टिकल। Best in उन बेस्टिम्ड आर्टिकल हमारा कौन सा last आता है? statement. आइन 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 है। Ein. तो फेमिनियन में क्या बनेगा? आइन है। सो इस हाब है, आईने। आइन है टास है। आयनेटा सर। माई ब्रदर को क्या बोलते हैं? माइन ब्रूडर। Mein brother. माइन ब्रूडर। अब बात ये आती है कि जो हमारा माइन ब्रूडर, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है माइने सेकंड, ब्रूडर माइन, हाँ माइन। ये जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर केस कैसे लगाएंगे हम? अब ये कौन सा केस लेगा? अब यहाँ पे वेक्सल वर्ब तो है नहीं कि दो अलग अलग हो गए तो इसको डाटिव कर देंगे, उसको अकुजाटिव कर देंगे। क्लियर है ना? हमने ही तो पढ़ा था आज तक कि दो ऑब्जेक्ट्स हो गए तो हमारी हाँ, वेक्सल वर्ब हो गई, एक डाटिव हो जाएगा, एक अकुजाटिव हो जाएगा, पर्सन डाटिव, थिंग्स अकुजाटिव। बट यहाँ पे क्या है, बीच में कनेक्टर है। कनेक्टर क्या है? ऑफ। अब ऑफ को जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो प्रीपोजिशन है हमने यहाँ पे पढ़ा फोन। फोन का मतलब है फ्रॉम, ऑफ, ऑफ बाय, ऑफ पजेसिव। पजेसिव के बारे में हमने पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं। पजेसिव में हमने पढ़ा था A1 के स्टार्टिंग में। A1 के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था पजेसिव के बारे में? एडजेक्टिव प्रोनोमन। वेरी गुड, हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनोमन। स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए काफी टाइम लगेगा। फिर जब आप इंट्रोड्यूस करके समझ जाओगे तब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। पहले समझना जरूरी कि प्रीपोजिशंस है क्या, हम यूज में कैसे लेंगे। सो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था पजेसिव प्रोनोमन। पजेसिव प्रोनोमन का हमने यूज क्या किया, किस यूजेज में हमने इसको यूज लिया, कहाँ यूटिलाइज किया हमने? हमने यूटिलाइज किया वहां पे जहां पे ओनरशिप के बारे में बात हो रही हो, बिलोंगिंगनेस के बारे में बात हो रही हो, रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही हो, ओनरशिप के बारे में बात हो रही हो। आई हैव माई बैग, आई हैव माई कार, मेरी कार। ओनरशिप किसकी है? मेरी। आई ही हैव हिज स्कूल। सो स्कूल, स्कूल उसकी है, कैसे पता चला? हिज वर्ड से। सो वहां पे जो हिज था, अवर, माई, हर, ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमारे प्रोनाउंस। और ये प्रोनाउंस क्या शो करते हैं? पजेसिवनेस। पजेसिवनेस शो करते हैं। सो ये पढ़ा था हमने A1 के स्टार्टिंग में एज ए प्रोनाउन। अब हम उसी पजेसिवनेस को पढ़ रहे हैं एज ए प्रीपोजिशन के रूप में। और इसी प्रीपोजिशन का जो पजेसिवनेस के लिए जो शो हो रहा है ना, उसी पजेसिवनेस को हम आगे बढ़ते हैं A2 में जाके गेनिटिव केस में। ठीक है, वहां पर भी वो पजेसिवनेस के लिए हम यूज में लेते हैं। तो सबसे पहला इसका वर्जन आता है पजेसिव प्रोनोमन, पजेसिव प्रोनोमन। सेकंड इसका फेज आता है फोन प्रीपोजिशन। थर्ड फेज आता है इसका गेनिटिव, ओके, केस। केस हमने पढ़ा है अकुजाटिव, डाटिव और वेक्सल नहीं होता, अकुजाटिव डाटिव वो एक ही होता है, नोमिनेटिव। नोमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। फिर फोर्थ होता है हमारा गेनिटिव केस जो हम पढ़ते हैं A2 में, A2 की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो गेनिटिव केस हम तब पढ़ेंगे, तब पता चलेगा पजेसिवनेस के लिए वो वर्क यूज में लेते हैं। तब हम वापस से बात करेंगे पजेसिव प्रोनोमन के बारे में, फोन प्रीपोजिशन के बारे में, फिर हम गेनिटिव प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे, गेनिटिव केस के बारे में। सो यहाँ पे, सो इसी पजेसिवनेस को हम चेक करें। बट यहाँ पे फर्क क्या था, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जहां पे ये जो प्रोनोमन था ना, ये प्रोनोमन हमेशा पजेसिवनेस शो करता था नाउन के अंदर। सिर्फ एक नाउन एक प्रोनाउन, बात खत्म। जैसे माई कार। बट यहाँ पे डबल की बात हो रही है। डबल की बात कैसी हो रही है? द कार ऑफ
माई ब्रदर। अब इसको हम पजेसिव प्रोनाउन से शो नहीं कर सकते। द कार ऑफ माई ब्रदर, यहाँ पे दो चीजों के बीच में पजेसिवनेस हो रही है, तो इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? फोन प्रीपोजिशन से। सो यहाँ पे हमें पता चला कि प्रीपोजिशन कौन सी चीज में लेंगे हम? फोन। और फोन प्रीपोजिशन कौन सा केस लेती है? डाटिव। Dative. तो Dative. यहाँ पे आ जाएगा फोन। अब ये फोन। फोन आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है? डाटिव केस ले रही है। अगर ये डाटिव केस ले रही है तो इसका ऑब्जेक्ट जो है ये है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? प्रोपोजिशन। Prepositional. prepositional object. Prepositional object. Prepositional object. सर ये हमारा मुझे हम बात करें यहाँ पे, तो ये है हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट अगर प्रीपोजिशनल है तो ये प्रीपोजिशन पे ही डिपेंड करता है। प्रीपोजिशन है हमारी फोन, फोन केस ले रही है डाटिव, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा केस लेगा? Dative case Dative. डाटिव डाटिव। केस लेगा। तो ये बन जाएगा Minor. फोन Mainam. माइनम। माइनम। सो ये सेंटेंस आपका बन गया, इस habe eine Tasse von meinem Bruder। My brother help a man sorry my brother help a child of my friend। My brother help a child of my friend। मेरे भाई ने मदद की एक बच्चे की, जो किसका है? माई फ्रेंड का है, मेरे फ्रेंड का है। तो वो फ्रेंड, जो बच्चा जो है वो किसका है? वो फ्रेंड का है ना, मेरे फ्रेंड का है। तो उसके ऊपर ओनरशिप आ गई ना, रिलेशनशिप आ गई ना, कि वो बच्चा किसका है? मेरे फ्रेंड का। नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो आया हाँ सर। ना कुछ बोलो तो समझा सही। सर, समझा हम्म, समझा आया सर। समझ। मनीषा, साबरा, आप दोनों क्यों Yes. चुप हो? नहीं सर, समझ आ गया। चलो ठीक है, समझ रहे सर। ओके। सो माई ब्रदर हेल्प अ चाइल्ड ऑफ माई फ्रेंड। सो वहां पे नॉर्मल सेंटेंस सबसे पहले बनाएंगे माई ब्रदर, क्या माइन। बनेगा? Mine. Mine. Mine brother। माइन ब्रोदर। वर्ब कौन सी है हमारी? हेल्फन। सर ये Help. डाटिव Yes, sir. डाटिव है Dative, सर। sir. डाटिव वर्ब तो है, मतलब हेल्फन वर्ब है, तो हेल्फन वर्ब की कॉन्जुगेशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग? आरएसजी के अकॉर्डिंग। क्या आएगी? हिल्फ। हेल्प हेल्प। हिल्फ सर। एच आई एल एफ। आई एल एफ एच आई एल। हेल्फन वर्ब में क्या होता है? ई का आई बन जाता है। ओके, Help. Hive. तो ये बन जाएगा हिल्फ्ट। माइन ब्रूडर हिल्फ्ट। अ चाइल्ड का है यहाँ पे आइन। Kind. आइन किंड। अब किंड जो है इसका कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल में है। सो आइन का क्या बन जाएगा? आइन आइन आइनम। डाटे में क्या बनेगा? आइन आइन नहीं बनेगा। नहीं आइन सो आइन माइन इसका ब्रूडर आइन नहीं। हिल्फ्ट आइनम किंड। आइनम हाँ सर। किंड। Plural फिर में आइनम आएगा। हाँ। आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑफ फोन। ऑफ को हम किससे लिखते हैं? फोन से। फोन फोन से। One. अब माई फ्रेंड के लिए आ जाएगा माइन माइन Friend. माइन फ्रेंड। फ्रेंड। अब फ्रेंड का जेंडर क्या है? देयर, मतलब मस्कुलियन। देयर। तो डाटे में क्या Minum. बनेगा? Minum. माइनम। माइनम। Minum pronoun. क्लियर है? यहाँ पे समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes. यस सर। तो हमने सीखा फोन का ऑफ के पजेसिवनेस के सेंस में। फिर हम पढ़ेंगे सू के लिए। सू का यूज में लेते हैं सू टू एट और फोर। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे चेक कीजिए। सू के लिए हम बात करते हैं काफी सेंस के लिए। we are going to market ऐसा में भी we are going to market to market। हाँ जी, हाँ जी। वेट समझाने दो पहले बच्चों को, सभी को। विद स्मॉल प्लेसेज इनसाइड द सिटी एंड विद पर्सन्स, कि हम किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं बट इनसाइड द सिटी, नॉट द बॉर्डर पार। बॉर्डर पार नहीं जा रहे हम, बॉर्डर के अंदर अंदर एक सिटी है, तो उस सिटी के सिर्फ अंदर अंदर की बात हो रही है। ठीक है,
इस सिटी के अंदर अंदर कहीं पर भी जा सकते हैं, चाहे मार्केट में जाओ, चाहे किनो में जाओ, चाहे स्कूल में जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ। पर इसके बाहर कुछ है ना, चाहे वो दूसरी सिटी ही क्यों ना हो, वहां पे सू नहीं आएगा। क्लियर है? सो Okay, sir. बॉर्डर Yes, sir. एरिया के सिर्फ अंदर की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? हम्म, Yes. विद स्मॉल प्लेसेस इनसाइड द सिटी एंड विद पर्संस के बारे में बाद में बात करेंगे, सिर्फ इनसाइड द सिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे वी आर गेहन सु मार्ट, वी आर गोइंग टू द मार्केट। अब मार्केट को जर्मन क्या बोलते हैं? मार्ट। देर मार्ट गाटी में क्या बनेगा? सुम। अब सुम कैसे बना उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन है सु, इसका हमने बना दिया कॉम्पोजिटा। कॉम्पोजिटा का मतलब क्या होता है कि ओहो, हाँ। आर्टिकल के साथ में प्रीपोजिशन मिलके कुछ नया बना देते हैं। तो सु था, वो देम के साथ Two में मिला plus ten. तो वो बन गया Sum. सुम। सुम। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो सू प्लस देम, मतलब सू के साथ में इसका देखो, मार्केट को क्या बोलते हैं? मार्ट। आर्टिकल उसका तो देयर, देयर का क्या बनता डाटी में? देम ही बनता। तो उन्होंने सू देम की जगह पे सीधे लिख दिया सुम डायरेक्टली। तो काफी जगह पे आपको ऐसे ही मिलेगा सुम, सू देम नहीं मिलेगा, सुम मिलेगा डायरेक्टली। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो वी आर गेहन सुम मार्ट, वी आर गोइंग टू द मार्केट। अब आप सेंटेंसेस बनाइए इससे कोई भी, टू के सेंस में, इनसाइड द सिटी ओनली। सर मैं एक सेंटेंस बता। टिप नहीं होगा। सर मैंने बनाया आई एम गोइंग टू किनो इस हाँ गेहे ये बनेगा। तुम किनो इस गेह सुम किनो। गेहे तुम किनो। वेरी गुड। नेक्स्ट पर्सन मोनू, आप बता रहे थे। ये यही बनाया था सर मैंने, अभी इन्होंने बताया। वेरी गुड। हमारे स्टूडेंट्स की सभी की एक ही सोच है, सब किनो ही जाना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू द डॉक्टर सर। हाँ हाँ बताइए, बनाइए। इस गेहे मार्केट मार्केट का आर्टिकल ये रखा ना, देखो यहाँ पे अभी भी बना रखा है, इस गेह सुम मार्ट। ये देखो हाँ सुम मार्क दास मार्केट ना सुम। सही सेंटेंस है साबर आपका, वेरी गुड। मान लीजिए कि आप अपने घर में रहते हो और आपके ग्रैंड पेरेंट्स अलग रहते हैं, आपके दादा दादी, तो आप उनसे मिलने जा रहे हो, तो उनके लिए आएगा। अब वहां पे आप थोड़े टाइम के लिए जा रहे हो ना, थोड़े टाइम जाओगे, फिर रहोगे उनके साथ, फिर वापस आ जाओगे। और वो किससे बिलोंग करता है? वो आपका घर नहीं है, वो आपके दादा दादी का घर है। हमारे यहाँ पे कम होता है, हमारे यहाँ पे दादा दादी साथ में रहते हैं। बट इंटरनेशनल अगर हम बात करें लेवल पे, तो बच्चे भी अपने माता पिता के साथ नहीं रहते। ठीक है, तो उनके दादा दादी तो रहेंगे ही कहाँ से, तो वो अलग ही रहते हैं। तो इसलिए वो विजिट करने जाते हैं। है समझ में? सो ही गोज टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, टू विजिट और टू मीट के सेंस में। किसके लिए? टू विजिट और टू मीट के सेंस में। मान लीजिए आप अलग रहते हो, आपके पापा मम्मी भी अलग रहते हैं, आपके दादा दादी भी अलग रहते हैं, कभी कभी तो आप मिलने जाओगे उनसे। चाहे एक बार जाओ, 2-3 घंटे के लिए बैठो, हालचाल पूछो, वापस आ जाओ। या फिर आप गए 2-3 दिन के लिए उनके साथ में रहे। क्लियर है? तो विजिट किया फिर मिल के आ गए, तो उस सेंस में सू यूज मिलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सो ही गोज टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखिए, अब आप इसमें कहोगे सर हम खुद से सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपने सर ग्रैंड पेरेंट्स से बना दिया। सेंटेंसेस हम क्यों नहीं बना सकते? आप विजिट करने के लिए सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स के पास में तो थोड़ी ना जाते हो, अपने दोस्तों के पास भी जाते हो। हम्म। ठीक है, किसी कलीग के पास में भी जाते हो, किसी और नेबर के पास में भी जाते हो। सो किसी भी इंसान के पास में सिर्फ आप विजिट करने के लिए, टू मीट के सेंस में जा रहे हो, सर विजिट करने के लिए और टू मीट, सर मिलने के सेंस में जा रहे हो, तब आप वहां पे यूज में लोगे सू। और यहाँ पे सर पर्सन्स के लिए है, प्लेसेस मत लिखना यहाँ पे, यहाँ पे पर्सन्स आएंगे। क्लियर है? इस सेंस में बता रहा Okay. हूँ, टू विजिट और मीट के सेंस में। किसी प्लेस को हम विजिट नहीं कर सकते, मतलब मिल नहीं सकते कि मैं थिएटर से मिल के आ रहा हूँ, थिएटर के हाल बहुत अच्छे हैं, पहले खराब था। मैं स्कूल से मिल के आ रहा हूँ, बीमार है वो स्कूल, बुखार हो रखा है स्कूल को। सो ये से नहीं होता। पर्सन्स के लिए हम बात करेंगे कि पर्सन से मिलने गए, वो ठीक है, तो अच्छे हैं, मीट होगा, जैसे भी हाँ। हैं, तो टू मीट और टू विजिट के सेंस में, सिर्फ पर्सन्स के लिए, नॉट फॉर द प्लेसेस। गॉट इट? ओके सर, मैंने एक सो सोचा यहाँ पे था। क्या बनेगा? देखिए अब हम बात करते हैं कि ग्रोस एल्टर्न। एल्टर्न क्या है यहाँ पे? प्लुरल। ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ग्रैंड पेरेंट नहीं है, दोनों आ गए, दादा हम्म। दादी। और हम्म। क्लियर है? तो यह होगा प्लुरल के अंदर। अब प्लुरल में क्या होता है? देन। सो ये बन जाएगा देन जाइनन। सो एयर जाइन गेट सू जाइनन। जाइनन ग्रोस एल्टर्न। और एल्टर्न का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स। हम्म।
एल्टर्न का मतलब होता है पेरेंट्स, और ग्रोस एल्टर्न का मतलब क्या होता है? ग्रैंड पेरेंट्स। grandparents. चलो अब सेंटेंसेस बनाइए फास्ट। हाँ, Ich gehe zu meinen Oma. माइनर ओमा, ओमा माई फेमिनिन नेम होगी, नहीं है, हाँ करेक्ट सर, माई नेम माइनर तो ओमा। नहीं आएगा। ओपा का Minor, ग्रैंड minor. मदर, हाँ Yes, ग्रैंड sir. फादर ओपा होता है सर। हाँ, ओपा ग्रैंडफादर और ओमा ग्रैंडमदर। तो ग्रैंड फादर, हाँ ठीक है, ग्रैंड फादर के लिए सर माई नेम आएगा सर। हाँ, माइनर आएगा। ग्रोस हाँ गॉट इट, मोटर भी तो ग्राउंड मदर होता है ना सर? हाँ, तो ग्रोस मोटर के लिए आपका हो जाएगा माइनर ग्रोस मोटर। सेम है ना, ओपा और ग्रोस का सेम है। फिर दोनों को ग्रोस एल्टर्न कहते हैं। इसका मतलब होता है सिंस। सिंस का मतलब आप नॉर्मली समझ सकते हो कि किसी भी पहली चीज से, कि एक पॉइंट था ए और उससे लेके आपने बी पॉइंट तक कंटिन्यू कोई काम किया हो, ठीक है, वो ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट पे आके रुक गई, अगर वो अभी भी चल रही है, कि सिंस 1 आवर आई एम टीचिंग यू जर्मन, इसका मतलब है कि पिछले 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है ना वो। सिंस Yes. 10 years आई एम लिविंग इन बर्लिन, मैं पिछले 10 सालों से बर्लिन में रह रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू रह रहा हूँ। यही नहीं कि मैं पिछले मतलब बीच में 2-3 साल के लिए मैं कहीं और चला गया, ऐसे करके रहा हूँ, नहीं, कंटिन्यू 10 साल से। इसका मतलब ये हो सकता है कि बीच में कहीं इधर उधर गया हो 1-2 दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए, बट लॉन्ग गैप नहीं है बीच में। क्लियर है? सिंस 5 hours यू आर वॉचिंग टीवी, पिछले 5 घंटों से आप टीवी देख रहे हो। सेंटेंस आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक सेंटेंस होता है आपका नॉर्मल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस आप कैसे बना सकते हो? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर अगर रेस्ट ऑफ आपका सब्जेक्ट है तो वो भी। मेन चीज हमेशा क्या रहती है? मेन रहती है हमारी वर्ब। कुछ भी हो जाए, वर्ब जो है वो आपकी सेकंड पोजीशन पे ही रहनी चाहिए। कौन सी पोजीशन पे रहनी चाहिए? सेकंड। सेकंड पोजीशन में। सेकंड पोजीशन पे। सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट वर्ब के इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, पर रहेगा ये भी हमेशा वर्ब के साथ में ही। क्लियर है? यस सर। कुछ आगे जाके आप कनेक्टर्स पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वर्ब को पीछे भेजा जाता है, बट वो अकॉर्डिंग टू द रूल है, एक नॉर्मल सेंटेंस में नहीं होता। नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन सेकंड ही रहती है। कुछ रीजंस अलग से पता चलेंगे आपको जो उसको फोर्स करने वाली होंगी, तब आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी वर्ब। ये हमेशा आपका फिक्स रूल है, गोल्डन रूल है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। बाकी सब सब्जेक्ट इधर से उधर हो सकता है, वर्ब कभी भी इधर से उधर नहीं होती। क्लियर है? ओके सर। सेंटेंस बनाते हैं हम। नॉर्मल सेंटेंस हमारा नॉर्मल सेंटेंस बना, आई एम लिविंग हियर सिंस 5 months। आई एम लिविंग हियर सिंस 5 months। सो आई के लिए क्या बनेगा? इश। इस, यहाँ पे एम जो है वो जर्मन लैंग्वेज में कोई मायने नहीं रखता, इंग्लिश में मायने रखता है। इंग्लिश में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, बट जर्मन लैंग्वेज में नहीं है। हम यहाँ पे किस पे फोकस करेंगे? मेन वर्ब पे। मेन वर्ब आपकी लिविंग। लिविंग की वर्ब कौन सी होती है? वोहनन। वो तो ने ये बन जाएगा इस वोहनन। सोने। फिर आपके हायर। आता है हियर। हियर को जर्मन में क्या बोलते हैं? हियर। HIER। हायर नहीं, Here. हियर। हियर ही होता है। हियर हियर। आई का क्या बन जाता है? आई का बोले बनता है ई। आई का ओके। क्या बनता है? आई। ओके अपोजिट टू सर। इंग्लिश, प्रॉपरली अपोजिट। क्लियर है? यस सर। सो हियर। साइट हो जाएगा, साइट। सिंस के लिए हमारी प्रीपोजिशन हमने पढ़ी है मोनाट। जाइट, Right. मोनाट। तो आ जाएगी जाइट। अब जाइट वर्ब प्रीपोजिशन जो है वो डाटिव है, तो उसका ऑब्जेक्ट भी किसमें बनेगा? डाटिव में बनेगा। 5 को बोलते हैं फ्यून्फ, मंथ को सर बोलते हैं जाइट मोनाट। का स्पेलिंग SCIT होता है सर। एक मिनट, मोनाट। मोनाट जो है वो देयर मोनाट होता है,
सिंगुलर में, पर प्लुरल बनेगा मोनाटन। सो इस वोन हियर जाइट फ्यून्स मोनाटन। अभी मेरा जो आप पूछे, क्या पूछ रहे थे? साइट का स्पेलिंग ACID होता है ना सर? हाँ, SCIT एक होता है, SCIT एक होता है ZEIT। अच्छा, ये ACID जो अभी इसने आप लिखा ACIT लिखा सर? SEIT ZEIT। सर SCIT जो टाइम है वो आपकी है प्रीपोजिशन, ठीक है, हम्म ये है आपकी प्रीपोजिशन। और जो दूसरी जो हमने लिखी है ये है आपकी एक Timing। नाउन, ये आपका नाउन है। दी टाइम साइड को बोलते हैं सर। इसका होता है टाइम। टाइम टाइम। सर। Ich lerne Deutsch seit 4 Monaten. वेरी गुड, जे गुड। सर सर मैंने मैंने बनाया। बनाया सर। कौन बोलेगा? साबरा। हाँ, ich arbeite hier seit 3 Jahren. इस अरबाइट हियर जाइट 3 Jahren। ओके, मिराजुल। सर आई एम लिविंग इन बैंगलोर सिंस 2 years। या वेरी गुड, बनाइए। इस हुने इन बैंगलोर साइड स्वाई ईयर। जाइट स्वाय यारन। Yeah. फोन के बारे में, सू के बारे में, ठीक है, रेस्ट ऑफ हम पढ़ेंगे बाद में। बट आज जो 3 प्रीपोजिशंस हमने पढ़ी हैं इसको आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेनी है। ओके, यस सर। और समझ जाओ कि प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया, प्रीपोजिशंस है क्या, कैसे हम यूज में लेते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं। आज आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, कल हम अच्छे थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? Yes. ओके, थैंक यू सो मच साबरा एंड मनीषा फॉर कमिंग इन द क्लास। Thank you. एंड Sir. आई होप सो कि कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला हो या फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई हो। Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, और सो दैट्स ऑल फॉर सर टुडे। आप हाँ जी, हाँ जी। कितने बजे लेने वाले हैं सर कल? कल हम क्लास का टाइमिंग डिसाइड करते हैं। शाम को क्लास होगी वैसे, 4 to 6 शाम हो को तो सकती है हमारी फिर रहती है ना। देखते हैं, अभी क्लास का टाइमिंग डिसाइड करेंगे। इनकी क्लास भी Okay, शुभम सर लेते हैं, आपकी क्लास भी शुभम सर लेते हैं। सो उसके अलावा बीच में टाइमिंग निकालते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। सेम लिंक रहेगी, आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ग्रुप में डिसाइड कर दूंगा, भेज दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे आज किया था। Okay. ठीक है? Okay, sir. Okay, so that's all for today. Thank you so much for coming in the class everyone, and I hope so कि आपको कुछ समझ में आया हो। प्रैक्टिस करना तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स 1% परफेक्ट। Perfect. ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाओगे। गलतियाँ करोगे, गलतियाँ सुधारते जाओ। क्लियर है? हाँ जी। Okay. Okay, sir. Okay, now you can leave the class. Ja, auf Wiederhören bitte. Dankeschön. Thank you, Gute sir. Nacht. Guten Nacht. Nacht sir। Ja, gute Nacht. Auf Wiederhören. Good night. Auf Wiederhören. Bye, Ja. sir. Ja, take care. Goodbye. Good idea, sir।